Good morning, my dear students. I hope you are feeling well. You are feeling well, so I am feeling well. You are quite well, so I am quite well. Thank you so much, all of you. आप सभी भारतीयों का ओके इंग्लिश क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है. In fact, you have about to study use of verb to be. आज जो आप पढ़ने वाले हैं वो यूज ऑफ वर्ब टू बी के विषय में पढ़ना है. क्या पढ़ना है? टू बी. अरे भैया टू बी क्रिया के अंतर्गत आपको बताया गया है इज एम आर वाज वर आते हैं. टू बी क्रिया के अंतर्गत क्या आ जाता है बेटा? इज एम आर वाज वर आता है. क्या आता है? इज एम आर वाज वर आता है. ये बात क्लियर हुई कि टू बी क्रिया के अंतर्गत इज एम आर वाज वर आता है. ओके चलिए फिर क्या बताएगा. अब आपको देखना इज एम आर वाज वर आपने पढ़ा होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा. शायद आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, शायद आप मुश्किल से ही पढ़े होंगे इन फ्यूचर, लेकिन आपको इतनी बेहतर ट्रिक बताऊंगा कि जो कि आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाएगा. और ऐसे सेंटेंस तो इज एम आर वाज वर तो डेली यूजेज में आते हैं. यहीं से इंग्लिश स्पोकन की शुरुआत भी होती है ना. ऐसे ही सिंपल सेंटेंस, इजी सेंटेंस है. चलिए देखिए, प्लीज अटेंशन एवरीवन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीवन. चलिए टू बी का अर्थ जान गए ना. क्या होता है? इज एम आर वाज वर होता है. टू बी क्रिया के अंतर्गत इज एम आर वाज वर आता है. अब देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या है, पहचान क्या है कि सब्जेक्ट बट नो एक्शन. अरे भैया जिस वाक्य में सब्जेक्ट तो हो लेकिन उसका कोई कार्य ना हो. क्या बात समझ में आई? बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि जिस वाक्य में सब्जेक्ट तो दिया हो, कर्ता तो दिया हो, लेकिन उसका कोई कार्य ना हो, तो ऐसे वाक्यों में इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया जाता है. क्या ये बात समझ में आ गई? डू यू नो? क्या आप जानना चाहते हैं? यस. देखिए भारत एक ग्रामीण देश है. यहां पे देखिए सब्जेक्ट क्या है? भारत है, लेकिन यहां पे इसका कोई कार्य नहीं है सब्जेक्ट का. यहां पे सब्जेक्ट का जानते हो क्या है? सब्जेक्ट का गुण, अवगुण, रंग, भेद है ना, और दूरी, ये सारी चीजें प्रकट हो रही है. इसलिए ऐसे वाक्यों में इज एम आर वाज वर का प्रयोग किया जाता है. क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड, दैट इज वंडरफुल. पहला सेंटेंस है, प्लीज अटेंशन एवरीवन. भारत एक ग्रामीण देश है. यहीं से अंग्रेजी पढ़ना, लिखना, बोलना सब यहीं से आप सीख जाएंगे. चलिए भारत एक ग्रामीण देश है. तो देखिए भारत एक ग्रामीण देश है. यहाँ पे सब्जेक्ट भारत है और भारत सब्जेक्ट का कोई कार्य नहीं है, बल्कि इसका एक गुण बताया जा रहा है. भारत का एक गुण बताया जा रहा है ना, एक क्वालिटी बताई जा रही है कि एक ग्रामीण देश है. कैसा देश है? ग्रामीण देश है. ओके, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से शुरू करेंगे. देखिए सब्जेक्ट इंडिया. अब देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एक वचन कर्ता के साथ, ही सी इट, राम श्याम मोहन आदि के साथ इज का प्रयोग करते हैं. ठीक है. बहुवचन कर्ता के साथ यू वी आर इटीसी आदि के साथ आर का प्रयोग करते हैं, लेकिन आई के साथ स्पेशल एम लगाते हैं. क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं. क्या ये बात क्लियर हुई? और वाज वर का प्रयोग हम पास्ट में करते हैं, है ना. कहां करते हैं? पास्ट में वाज वर का प्रयोग करते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग, लेकिन आई के साथ वाज का प्रयोग. ठीक है. ओके चलिए देखिए, भारत एक ग्रामीण देश है. समझिए, समझना बहुत जरूरी है. जैसे आपको कंफर्टेबल लगे. अगर आपको लग रहा है खड़े होकर ज्यादा कंफर्टेबल है पढ़ने में, तो आप खड़े रहिए, खड़े होकर पढ़ लीजिएगा. अगर आपको लग रहा है लेट कर पढ़ना है तो कोई दिक्कत नहीं. आपको लेट कर पढ़ने में कंफर्टेबल लग रहा है तो आप लेट कर पढ़ लीजिएगा. अगर आप बैठ कर पढ़ना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि बैठ कर ज्यादा कंफर्टेबल है, तो बैठ कर पढ़ लीजिएगा. यार कोई दिक्कत नहीं. बेहतर तरीके से रटना नहीं है, समझना है. सारी चीजें आ जाएंगे. रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है. आपको क्या करना है? समझना है. ठीक है. ओके चलिए देखिए, भारत एक ग्रामीण देश है. इंडिया इज अ रूरल कंट्री. ग्रामीण रूरल होता है, तो मैंने डिक्शनरी भी इधर लिख दिया है ताकि आप बेहतर तरीके से, यदि आप की डिक्शनरी ना कंप्लीट हो तो आपको मालूम हो जाए. रूरल मींस ग्रामीण होता है. तो इंडिया इज अ रूरल कंट्री, यानी भारत एक ग्रामीण देश है.
क्या बात समझ में आई? मेरे साथ सारे लोग बोलेंगे। पहला सेंटेंस है भारत एक ग्रामीण देश है, तो इंडिया इज अ रूरल कंट्री। वेरी गुड, इंडिया इज अ रूरल कंट्री, वेरी गुड। दूसरा, संसार आंसुओं की झील है। क्या है? संसार आंसुओं की झील है। संसार, अरे भैया द वर्ल्ड इज, देखिए अ लेक ऑफ टीयर्स, द वर्ड इज अ लेक ऑफ टीयर्स। अब यहां पर देखिए लेक मीन झील होता है, मैंने यहां पे मेंशन कर दिया कि लेक मीन क्या होता है? झील होता है, ताकि आपके लिए बिल्कुल आसानी रहे। ठीक है, द वर्ड इज अ लेक ऑफ टीयर्स, संसार आंसुओं की झील है। क्या ये बात क्लियर हुई? नेक्स्ट सेंटेंस, कोहली क्रिकेट के महानायक हैं। अरे कोहली इज द सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट। क्या हो जाएगा? कोहली इज द सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट, अर्थात कोहली क्रिकेट के महानायक है। सुपरस्टार का मतलब होता है महानायक, तो क्या अनुवाद हो गया? कोहली इज द सुपरस्टार ऑफ क्रिकेट, कोहली क्रिकेट के सुपरस्टार है या महानायक है। क्या ये बात क्लियर हुई? वेरी गुड, ठीक है, जैसे कंफर्टेबल लगे वैसे आप समझिए, कोई बात नहीं, वेरी गुड। चलिए, कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। अरे भैया कश्मीर धरती पर स्वर्ग है, तो कश्मीर इज पैराडाइज ऑन अर्थ। अब पैराडाइज में क्या होता है बेटा? स्वर्ग होता है। क्या होता है? पैराडाइज में स्वर्ग होता है, तो मैंने मेंशन कर दिया है ताकि आपके लिए बिल्कुल आसान रहे। तो इसका अनुवाद क्या होगा? कश्मीर इज पैराडाइज ऑन अर्थ, कश्मीर धरती पर स्वर्ग है। क्या क्लियर हुआ? वेरी गुड। हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हिंदी इज अवर मदर टंग। तो यहां पर देखिए मदर टंग मीन क्या होती है? मातृभाषा। क्या होती है मदर टंग? मीन्स मातृभाषा। तो हिंदी इज अवर मदर टंग, है ना, हिंदी हमारी मातृभाषा है। क्या ये बात समझ में आ गई? वेरी गुड। चलिए साथ में ही बोलिएगा, सत्य एक अचूक हथियार है। क्या बताया गया? सत्य एक अचूक हथियार है। अब देखो यहाँ पे अचूक का माने होता है अनफेलिंग। क्या होता है? UNFAILING, अनफेलिंग माने होता है अचूक, अर्थात ट्रुथ इज एन अनफेलिंग वेपन। वेपन माने हथियार या औजार। ठीक है, तो क्या हो गया? सत्य एक अचूक हथियार है। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, बोलने के लिए, स्पोकन के लिए बहुत ही लाजवाब सेंटेंस है। सत्य एक अचूक हथियार है, ट्रुथ इज एन अनफेलिंग वेपन, सत्य एक अचूक हथियार है। नेक्स्ट सेंटेंस, जंगल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। क्या भैया? जंगल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है। यहां पर देखिए जंगल है ना, बहुत संपूर्ण जंगल अर्थात फॉरेस्ट। अब देखिए ये प्लूरल है तो आर लगेगा। फॉरेस्ट आर अवर नेशनल एसेट्स। एसेट माने क्या होता है? एसेट मीन्स होता है संपत्ति। एसेट्स मीन्स क्या होता है? संपत्ति। मैंने मेंशन किया एसेट मीन्स संपत्ति। तो फॉरेस्ट आर अवर नेशनल एसेट, जंगल हमारे क्या है? राष्ट्रीय संपत्ति है या खजाना है। ट्रेजर भी होता है, ठीक है, ट्रेजर में भी संपत्ति या खजाना होता है। ओके, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस, वह 60 वर्ष से ऊपर की है। सी इज ओवर 60। अरे ओवर मीन ज्यादा, है ना, या ऊपर होता है, अर्थात वह 60 वर्ष से ऊपर की है। सी इज ओवर 60, वह 60 वर्ष के ऊपर की है। वह 50 वर्ष के ऊपर की है। सी इज ओवर 50, सी इज ओवर 50, सी इज ओवर 30। ऐसे आप सेंटेंस क्रिएट कर सकते हो और स्पीक कर सकते हो। चलिए ठीक है, ये आत्महत्या का मामला है, ये आत्महत्या का मामला है, तो दिस इज अ केस ऑफ सुसाइड। सुसाइड मीन क्या होता है? आत्महत्या करना। SUICED, सुसाइड। सुसाइड मीन क्या होता है बेटा? आत्महत्या करना। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह गुनाहगार नहीं था। अब देखिए ये सारे अभी प्रेजेंट में चल रहे थे, लेकिन था आ गया तो ये पास्ट में चला गया, तो वहां पे हम वाज वर का प्रयोग करते हैं। टू बी क्लियर किसका प्रयोग करते हैं बेटा? वाज या वर का। ठीक है, वह गुनाहगार नहीं था, नहीं आ गया तो निगेटिव हो गया, तो नॉट लग जाएगा, वाज नॉट या वर नॉट, है ना। अगर ये प्रेजेंट के ये इज एमआर वाले सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस हो जाते तो इज नॉट, एम नॉट और नॉट लग जाता। ओके, तो देखिए वह गुनाहगार नहीं था, ठीक है, तो ही वाज नॉट गिल्टी। गिल्टी मीन्स क्या होता है? अपराधी या गुनहगार। GUILTY। क्या क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, दैट इज वंडरफुल। नेक्स्ट, वे दोनों गहरे दोस्त नहीं थे। अरे दे बोथ वर नॉट फास्ट फ्रेंड्स। दे बोथ, वे दोनों, वर नॉट फास्ट फ्रेंड्स, वे दोनों गहरे दोस्त नहीं थे, घनिष्ठ दोस्त नहीं थे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट सेंटेंस लास्ट, पैसा ही सब कुछ नहीं था। मनी वाज नॉट एवरीथिंग। धन सब कुछ नहीं होता था, अर्थात पैसा ही सब कुछ नहीं था। तो मनी वाज नॉट एवरीथिंग, अगर बोला जाए पैसा ही सब कुछ नहीं होता तो मनी
इज नॉट एवरीथिंग, धन ही सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल सत्य है। मनी इज नॉट एवरीथिंग बट यू नीड फॉर मनी, बिल्कुल सत्य है। क्या कि धन ही सब कुछ नहीं होता है, लेकिन आज सब कुछ के लिए धन की आवश्यकता होती है। क्या होती है? धन की आवश्यकता होती है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या मेरे सारे बोल्ड स्टूडेंट्स बेहतर तरीके से जो जैसे जिस कंफर्टेबल में था, क्या आपने समझ लिया? क्या ये सारे बातें क्लियर हो गई? प्लीज राइट नाउ, राइट भी कर सकते हो, राइट भी कर सकते हो। ओके, प्लीज राइट नाउ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू। सॉरी, कफिंग प्रॉब्लम है, फीवर भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।